पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम नमस्कार। सच्चिदानन्दकन्दाय जगदङ्कुरहेतवे सदोदिताय तृप्ताय नमो नन्ताय विष्णवे। 17वां श्लोक है, वो पढ़ेंगे। वेदान्तैश्रवणं कुर्यात् मननं चोपपत्तिभिः योगेनाभ्यसनं नित्यं ततो दर्शनमात्मनः। तो वेदांत की प्रक्रिया क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन। ये तो अंतरंग साधना है, लेकिन अंतरंग साधना से तो आत्मतत्व का दर्शन होता है, लेकिन बहिरंग साधना से क्या होता है? मन शुद्ध, एकाग्र और स्थिर होता है, सूक्ष्म होता है। तो क्या क्या धार्मिक दृष्टि से हमको कहा, बोले हमारी दिनचर्या और जीवनचर्या क्या बनाओ? दिव्य बनाओ और धार्मिक बनाओ। तो क्या दिनचर्या बताया यहाँ? कौन से 16 चीज़ बताई? चलो चलो जल्दी क्विकली। प्रातः स्मरणं, शौचं, स्नानं, अघमर्षणं, संध्या, जपः, तर्पणम्, अग्निहोत्रम्, अर्चनं, मौनं, ध्यानं, भोजनं। 17 है, 12 है, 12। सो क्या है? भोजनम। ऐसे ये लास्ट हमने देखा भोजनम के बारे में, इट्स एन एटीट्यूड। जीवन में जब सब कुछ मिलता है उसके पीछे का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? अतीत अनागतम न स्मरामि न चिंतये राग द्वेष विना प्राप्तम भुंजामि अत्र क्या शुभा शुभम। जो भी मिलता है उसको एक कहानी सुनने में आती है, इंटरेस्टिंग कहानी है। एक राजा थे और उनके सुनी होगी शायद, उनका मिनिस्टर जो था उसको हमेशा ये बोलने की आदत थी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो हुआ क्या, वो मानता भी था, ऐसे सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता था, मानता। एक बार राजा वो अपनी जो तलवार है ना उसकी धार कर रहे थे ऐसे कुछ, और उनकी उंगली कट गई। तो तुरंत मिनिस्टर ने क्या कहा? जो होता है नेचुरली। वो मिनिस्टर क्या हो गए? बड़े गुस्से हो गए। अरे राजा बड़े गुस्से हो गए कि क्या मेरी उंगली कट गई और ये क्या कह रहे हैं? पहले के ज़माने में ये राजा लोग संती होते थे थोड़े,
तो उसको क्या कहा, बोले उसको जेल में डाल दो। अच्छा खासा फ्रेंड था उसका, फिर भी क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। वो बेचारा जेल में जब जाता था तो भी उसने क्या कहा, जेल में जाते जाते क्या कहा, जो होता है अच्छे के लिए। राजन का पागल है, जेल में जा रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या, राजा नॉर्मली यही मिनिस्टर के साथ में वो क्या कहते हैं हंटिंग जाते थे, लेकिन हुआ क्या, उस दिन अकेले गए थे शिकार करने, और क्या हो गए, गुम हो गए। और भटकते 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 कोई कापाली मिल गए। वो कापाली लोग ने तो कहा कि हम तो बलि चढ़ाने का कोई ये कर रहे हैं, और ये अच्छा खासा क्या मिल गया, बलि मिल गया हमको। तो क्या करें, चलो उसको ही चढ़ा दे। लेकिन जब बड़ी बलि चढ़ाते उसके पहले वो बलि को तैयार करते अच्छी तरह से, देखते हैं कि सब ठीक है कि नहीं ना। ऐसे वैसे थोड़ी चढ़ाते, बेस्ट चढ़ाना है ना, देवी को चढ़ाना है, जिसको चढ़ाना है तो अच्छा होना चाहिए। तो पूरा देखा, बोले ये चलेगा नहीं, क्या है, अंग भंग है, उंगली कटी है, इज नॉट गुड फॉर ऑफरिंग। अब करे क्या उसका, बोले छोड़ दो उसको, और क्या करे, तो छोड़ दिया राजा को। अब राजा ने कहा अरे मेरी तो जान बच गई है उंगली के कारण। तो वो मिनिस्टर ने कहा था वो क्या था, सही था, अच्छा हुआ मेरी उंगली कट गई, नहीं तो मुझे बलि चढ़ा देते। वो भटकते 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 उसको रास्ता मिला, अपने राज में आ गए, और तुरंत उसने कहा अरे वो उसको मिनिस्टर को क्या छोड़ो। तो मिनिस्टर को छोड़ दिया और कहा देखो अच्छा हुआ मेरी उंगली कट गई, नहीं तो ये होता। तो लेकिन तुमको तो क्या जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा 2-3 दिन के लिए, तो तेरे लिए अच्छा कैसे हुआ, बोले अच्छा हुआ। अगर हम दोनों पकड़ जाते तो पकड़ा जाते तो मेरा तो अंग भंग कुछ नहीं हुआ होगा, आप बच जाते, मुझे चढ़ा देते, तो इसलिए जेल गया वही अच्छा। समझे, शुभ हो अशुभ हो वो हम कहते हैं, पर जो मिलता है उसमें क्या है, आनंद है। एंड एक्चुअली भोजन स्वादिष्ट कब लगता है, जब आपको भूख अच्छी तरह से लगी हो तब, है ना। अच्छी तरह से भूख, हम अच्छी तरह से भूख लगने की यही नहीं देते हैं, बीच बीच में पटाख 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 खाते रहते। तो रियली जो है ना, जब भोजन के टाइम पे क्या होना चाहिए, ऐसी भूख लगती है। आजकल बच्चे ना नहीं गाना नहीं, बिकॉज भूख ही नहीं होती है। क्यों भूख नहीं होती, क्यों खेलते ही नहीं, भूख कहाँ से लगेगी, है ना। हम लोग जब स्कूल से आते थे तो ऐसी भूख लगती थी कि हमको तो कोई ऐसे 2 मिनट के लिए भी रोक ले तो नहीं भूख लगी है खाना चाहिए, ऐसा लगता था, है ना। सवाल ही नहीं आता है कि ये है, जो है वो चलो खाओ, क्योंकि भूख लगी है, इतनी दौड़ कूद के आए हैं, समझे। तो भोजन स्वादिष्ट कब लगता है, जब खूब क्या ऐसे। तो कहा जो मिलता है उसको ये होना चाहिए। देखिए हमारे गुरुदेव का बहुत सुंदर एक वाक्य था, हमको क्या है ऐसा होता है कि ये आज मिला ये नहीं मिला, आई वॉन्टेड दिस बट आई गॉट दिस, नो ऐसे ऐसे होता है ना, मुझे तो ये चाहिए था लेकिन मुझे क्या, बोले I always got what I wanted because I always wanted what I got. क्या हमको क्या है कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मुझे मिला है वही मुझे चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो यू आर ऑलवेज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, फिर ऐसे नहीं रहेगा अरे जो मुझे मिला वही मुझे चाहिए था। Is how beautiful that attitude will be ना। फिर ये नहीं मिला यही मिला इतना ही मिला ये नहीं मिला, ये होगा ही नहीं। हमारे जीवन में क्या होता है, हमेशा यही होता है ना, ये इतना क्यों नहीं मिला, ये ही मिलना चाहिए, ऐसा ही नहीं क्यों मिला, अभी क्यों नहीं मिला, ऐसे कब मिला, कब मिलेगा, ऐसा नहीं मिलना चाहिए, ऐसे तो होता ही नहीं है, वाई एवरीवन इज डूइंग लाइक दैट टू मी, मुझे सब ऐसे ही करते हैं, यहाँ मेरा
है कि नहीं, ये माइंड अंदर ऐसे कंप्लेन करते रहता है कि नहीं, बाहर भले ये नहीं बोले पर ऐसे अंदर अंदर यार परमानेंट कंप्लेंट बॉक्सेस कॉन्स्टेंटली अंदर ये चलते रहता है, रोना धोना, है ना। तो क्या कहा, शुभा शुभम, जो प्राप्त मिला भुंजामी, आहा, आई वॉन्ट इट, आई लव इट, आई लाइक इट। क्योंकि हमको जो चाहिए वो मिलता होता नहीं है, वो नहीं चाहिए वो काफ़ी बार मिलता है। व्हाट टू डू, दिस इज लाइफ, यू कांट कंप्लेन अबाउट इट। अच्छा, अब जो कहते हैं बड़ा पावरफुल श्लोक है, शब्द शक्तेरचिन्त्यत्वात् शब्दाद् एवा परोक्षधीः सुषुप्त पुरुषो यद्वत् शब्दे नैवावबुध्यते। हाँ, शब्द साथ में, शब्द शक्तेरच वाह क्या बात है। बोले शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात्, शब्द शक्ति क्या है, अचिंत्य है। द पावर ऑफ द वर्ड इज अनफैथमेबल। जो शब्द की शक्ति है ना, देखिए हम सच बताए, हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो वाणी है, बोलना है, चलना है, पकड़ना वगैरह है जो है उसमें, आई टेल यू नो, वाणी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कर्मेंद्रिया। इज़ इट ट्रू और नॉट? मित्र और शत्रु कैसे बनाते हैं? गुजराती में कहावत, बोले तेना बोर वेचाए, मीन्स व्हाट? बिजनेस करना है तो किस पर डिपेंडेंट होता है? इज़ इट ट्रू और नॉट? मेक ऑल रिलेशंस, यू ब्रेक। ये वाणी बड़ी, भगवान ने क्या किया है ना, एक बाजू से पकड़ा है, दूसरी बाजू क्या है, खुला है, तो कुछ भी बोलते रहते हैं, बोलते फिर कहते हैं अरे नहीं बोलना चाहिए, पर क्यों बोला? बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी बोलते हैं। कभी कभी किसी किसी की वाणी ऐसी होती, इतनी कड़वी होती है। इज इट ट्रू और नॉट? ऐसे लगता है कि वो करेले के जूस में डिबो डिबो कर बोलते होंगे शायद। और किसी की वाणी क्या मधुर होती है, हमेशा अच्छे स्वीट शब्द बोलते है ना। इसलिए हमारे शास्त्र में बहुत सारा कहा है क्या, कि सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, हितम ब्रूयात, मितम ब्रूयात, ऐसे ऐसे कहा है। क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलो और प्रिय, न ब्रूयात असत्यम अप्रियम। अभी किसी का नाक टेढ़ा है, नहीं नहीं मैं तो सत्यवादी हूँ, तेरा नाक टेढ़ा है, अरे बोलने की ज़रूर है क्या? कोई ज़रूर नहीं है। क्यों बोलने की ज़रूर है कि नाक टेढ़ा है? नहीं मैं तो सत्यवादी हूँ, अरे दिस नॉट गुड, दिस नॉट राइट, समझे? बिकॉज सम पीपल आर रूड इन द नेम ऑफ बीइंग ट्रूथफुल, तो वो ठीक नहीं है। I say things as it is, I don't care. Such people will only make enemies. Is it true or not? Yes. No one will like them, क्योंकि उनकी वाणी, वो बोलना शुरू करते हैं, लगता है कि मत बोलो, प्लीज डोंट टॉक। कहाँ तो किसी की निंदा हो, कहाँ तो किसी का, है ना। फिर क्या होता है? अब कहते हैं शब्द शक्ति क्या है? महान है। जो वाणी की शक्ति क्या है? महान है। क्या कर सकती है? बोले आदमी सोया है, वो क्या कर सकते, उसको उठा सकती है। इज़न्ट इट ट्रू? उसका नाम ही बोलो। कोई सोया है, रमेश, रमेश, तो क्या वो देखियो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ये हमारा नाम जो है इतना हम जोड़ लिया है हमने, तो क्या होता है, वो मन भी तो बंद हो गया ना सुषुप्ति अवस्था में, कान वगैरह कोई सुनते नहीं, बट फिर भी क्या होता है, वो अपना नाम ऐसा अंदर मैं के साथ में जोड़ा हुआ है। तो रमेश रमेश कहेंगे तो 5 सोए हैं, तो दूसरे सब सोते रहेंगे, वो रमेश ही उठेगा। हाँ है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है ना। ये अहम जो है वो नाम से ऐसा जोड़ा हुआ है। तो शब्द में ये शक्ति है कि सुषुप्त पुरुषः, जो आदमी सोया है उसको भी क्या करता है, वो गाढ़ नींद में से उठा सकता है।
वैसे ही ये ब्रह्म वाक्य ऐसे हैं, वेदांत वाक्य ऐसे हैं, ये अपौरुषेय शब्द में ऐसी शक्ति है कि अनादि काल से ये जीव सो रहा है। किस में सो रहा है? अज्ञान में सो रहा है, अपने स्वरूप के अज्ञान में सो रहा है। लेकिन ये तू ब्रह्म है, तत्वमसि, ये शब्द वगैरह जो है उसमें ये ताकत है कि अपने स्वरूप के प्रति जगा सकता है। क्या पावर है कि नहीं? शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात्, ऐसी शब्द की शक्ति है, इतनी महान है। रिमेंबर दिस शब्द ना इज सी, हम लोग को इसलिए शब्द बड़े ध्यान से बोलने चाहिए। वी शुड टॉक वेरी व्हाट केयरफुली, वी शुड टॉक वेरी जो हम बोलते हैं है ना, तो कभी कभी 90% तो क्या है, बिना मतलब की बातें होती है ना। नो पॉइंट इन द टॉक इटसेल्फ, वो बिना मतलब की बात। इट्स ओके, स्मॉल टॉक करना आवश्यक होता है फॉर सेक ऑफ दिस, बट 24 आवर्स यू कांट डू ओनली स्मॉल टॉक। वी हाइड अवे फ्रॉम टॉकिंग एनीथिंग डीप, है कि नहीं? कुछ भी है, कोई डीप का उसना शुरू हो गया, ये फिलोसॉफी होता है ना। कोई कोई लोग ऐसे कॉन्वर्सेशन से दूर भागते हैं। यहाँ इट इज़ सो ईजी टू टॉक एनीथिंग, इजंट इट ट्रू? इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट दिस, बट एनीवे यू गो टू योर फ्रेंड्स नॉर्मल, अरे ये वो अभी सीख के आया ना, वो यूथ कैंप में पता नहीं अभी बोलते रहेगा, वो ब्रह्म है पता नहीं, है ना। यू हैव टू बी केयरफुल, डोंट स्टार्ट विथ सेइंग यू आर ब्रह्म एंड जगत मिथ्या। वो आपको ही बोले जगत मिथ्या है ना, एक गुस्सा देते ये भी मिथ्या है, जा ले जा। तो बी केयरफुल, ओके, डोंट डू एनीथिंग एंड एनीथिंग। शब्द की जो पावर है ना, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। कहाँ क्या बोलना, बोले कि जो हमारे सुनते नहीं उसके सामने मत बोलो, जो सुनते हैं उसके सामने ही बोलो, क्योंकि पता है कि सुनने वाले ही नहीं है। अगर हमको कहना ही है तो फिर कहना चाहिए कि मुझे पता है तू सुनने वाला नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ क्योंकि तेरे भले के लिए। सुनेगा नहीं, मुझे पता है, फिर भी मुझे कहना पड़ता है, क्या करूँ? I can't help it, so I'm going to tell you, but I know you won't listen. So I have done my bit, I have told you. Now, if you listen, राम राम। भगवान कृष्ण ने पूरी गीता सुनाई, अंत में भगवान ने क्या कहा पता? 18 अध्याय तक इतना सुना दिया। बोले युद्ध होने वाला है, बीच में खड़े हैं और ये करते रहता है, तो भगवान ने अंत में क्या कहा? यथेच्छसि तथा कुरु, जो करना है कर। कृष्ण शब्द है मेरा, खुद का नहीं बोल रही हूँ। विमृश्य एतद् अशेषेण, मैंने जो जो कहा है उसके ऊपर क्या करो? विचार करो, और फिर क्या? यथेच्छसि, फिर जो करना है कर। ऐसे ही मत करना, जो करना है कर। पहले क्या करो? विमृश्य, पहले विचार करो, और उसके बाद में यथेच्छसि तथा करो। अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला, हो गया मेरा काम, समझे? माता पिता भी कहते हैं ना, नहीं सुनता है बच्चा तो क्या कहते हैं बाद में? जो करना है करो, सुनना है सुनो, नहीं सुनना है नहीं सुनो। फ्रेंड्स भी कहते हैं ना कभी कभी, आई टेल यू द बेस्ट वे टू लूज अ फ्रेंड इज व्हाट? टू टेल देम व्हाट इज गुड फॉर देम, है कि नहीं? उसके भले के लिए कुछ कहे, हाँ बस है, उसने ऐसे बोला, बट वेरी फ्यू पीपल आर द वंस विल टेल यू व्हाट इज गुड फॉर यू। इज इट ट्रू और नॉट? आपको अच्छा लगे, प्रिय लगे, वो सब बोलेंगे, लेकिन हमारे भले के लिए है वो बहुत कम लोग कहते हैं। फैक्ट है कि नहीं? लेकिन शब्द में ऐसा पावर है कि हम अपने स्वरूप को जानते हैं। अरे भाई तो अज्ञान में है, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? देखिए, हर जन्म में हम अपने आप को जीव मानते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि ये जन्म में, हर बताओ कि हमारी नींद कब की है। इसलिए उपनिषद में कहा है अनादि मायया सुप्तः जीवः। ये जीव क्या है? अनादि काल से ये माया की नींद में, अज्ञान की नींद में सो रहा है, अनादि काल से, हर जन्म में। और ये जन्म मिल रहा है, तो ये जन्म कितना क्या महत्व का है, ये क्षण कितना महत्व का है कि हमको क्या हो रहा है? जगाने की कोई कोशिश कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सबको थैंक पहले करना चाहिए कि वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू लिसन। वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हो, शंकर न्यास हो, जो ये सब जो है, उनको प्लीज़ थैंक यू बोलो ना।
Please thank them from the bottom of your heart, not just like that. हमारे मन में ऐसे भावना ही नहीं आती है, we take for granted. No, remember, such a thing, it is they who organize something like that. You should be eternally grateful to them. Okay? भगवान देखिए, द वेरी फैक्ट कि हमको ये चांस मिल रहा है, हम ये सुन रहे हैं कि कुछ हमने पुण्य कर्म किया होगा. नॉट ओनली दैट, थैंक योर पेरेंट्स. मैं सच बताती हूँ, आपके माता पिता में अगर ये सत्संग के संस्कार नहीं होते तो आप यहाँ नहीं बैठते. इज इट अ फैक्ट और नॉट? तो प्लीज थैंक योर पेरेंट्स. आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट लाइक दैट. तो वेरी फैक्ट कि आप यहाँ बैठे हैं, यानी आपके माता पिता ने कुछ सत्संग किया होगा. इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? हाँ. तो ये है, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल व्हाट चांस अपने आप को उठाने का. ये अनादि माया या माया से सोए हुए हम जो है उसमें से अपने आप को उठाने का एक चांस मिल रहा है. हर बार चांस नहीं मिलता है. हाँ, कितने लोग होते हैं उसको, अरे 5 मिनट बाद, है ना, अभी मत उठाओ, अभी मत उठाओ, है ना. लेकिन माँ क्या कहती है, सपोज देखो पहले तो क्या, अगर ये है तो बेटा उठ जाओ, चलो टाइम हो गया, उठो 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 करके. अगर आग लगी हो तो माँ कैसे उठाएगी? बोलो बेटा आग लग गई है, हाँ अब उठना चाहिए, जल्दी से उठो. क्या करेगी माँ? जैसे भी हो उठो. है भले आधा सोया हुआ है, भागो उसको, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि पूरा उठा भी है, चलो आग लगी है, भागो. ये शास्त्र भी क्या कहते हैं, उत्तिष्ठत, जागृत, उठो जागो, प्राप्य वरान निबोधत. क्या श्रेष्ठ वो जो है अपना लक्ष्य उसको प्राप्त करो. स्वामी विवेकानंद ने उसी को ये क्या क्या, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, है ना. अराइज एंड अवेक. पहले नहीं कहा कि अवेक एंड अराइज, पहले कहा अराइज एंड अवेक. उठो पहले और जागो. जागो यानी क्या? अपने स्वरूप के प्रति जागृत बनो. ओके, अंडरस्टैंड कि मैं कौन हूँ. देखिए जब उठते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैं स्वयं सो हूँ, कहते हैं कि नहीं, सुबह उठते ही ये भान आ जाता है कि नहीं आता है? हम देखते हैं घड़ी, इतना टाइम हो गया, फिर क्या कि आज क्या है, अरे वो क्लास है, ये है वह है. फिर परसों क्या होगा, उठेंगे, क्या है, अरे आज तो हो गए, कैंप हो गए, है ना. जब भान होता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, देन इमीडिएटली आपका जो कर्तव्य है, क्या करना है, होता है कि नहीं. हाउ डू यू वेक अप ऑन मंडे मॉर्निंग एंड हाउ डू यू वेक अप ऑन संडे मॉर्निंग? फ़र्क है कि नहीं? संडे मॉर्निंग कैसे उठते हैं? स्वामी जी कौन कहता है वो मंडे मॉर्निंग उठते हैं, हम मंडे आफ्टरनून उठते हैं. यू आर अंडरस्टैंडिंग? मंडे मॉर्निंग आपकी, बिकॉज यू नो आई हैव टू गो, आई एम अ स्टूडेंट, आई हैव टू गो टू स्कूल और कॉलेज और वट एवर इट इज़, नो आई हैव टू गो टू ऑफिस, आई हैव टू गो टू वर्क, ये करके. क्योंकि जैसे ही भान होता है कि मैं ये हूँ तो मुझे ये करना है, मैं उठूँ और मैं ब्रह्म हूँ, आहा, या तो मैं साधक हूँ तो आपको हाँ मुझे क्या करना है. यू अंडरस्टैंड दैट? ये भाव से मैं जिज्ञासु हूँ, साधक हूँ, देन यू विल वर्क टुवर्ड्स इट. तो कहा कि ये शब्द अपरोक्षति, शब्दाद एव अपरोक्षति. अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. देखिए शास्त्र में 2 प्रकार की ये कहा, परोक्षधि ही अपरोक्षधि ही, ये 2 आता है शब्द. अब समझो, लिसन, हमने ऑलरेडी बता दिया है लेकिन एक बार वापस.
देखिए, मैं आपको कहूँ कि आप है, यू ऑल हैव बीन एक्सलेंट क्या पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कैंप, वेरी गुड पार्टिसिपेंट्स। सब कोई मानता भी नहीं है क्या? यू डोंट बिलीव? बिकॉज ओनली वन पर्सन फेल्ट वेरी गुड एंड स्टार्टेड क्लैपिंग। यू डोंट बिलीव? You believe this or you don't believe it? Believe it? You believe that you have been good participants? Yeah. We are good participants. Okay, fine. Now, देखिए, मैंने आपको कहा कि आप एक्सलेंट ये है, आपने मान लिया। तो कैसे माना? मीनिंग डिड यू, कोई और अंदर से कह रहा है आपको कि आपका निजी अनुभव है कि यस आई एम एन एक्सलेंट दिस? निजी अनुभव है ना कि आई एम, यस आई वॉज अ वेरी गुड पार्टिसिपेंट, आई कुड हैव बीन बेटर बट आई वॉज क्वाइट ओके। मैंने फ़ोन छोड़ दिया, कितनी बड़ी बात है पता है आपको? मेरे पर उपकार किया क्या? आपको क्या पता, आप पर उपकार ही तो किया हमने। you understand this itself for you is a I was a good, very good, okay, good. अब मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, है कि नहीं? तो अभी भी मैं कह रही हूँ, लेकिन अंदर से न क्लैप होता है न कुछ होता है। अभी क्लैप करें उसका कोई मतलब नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वो अप्रोक्ष धी हो गई कि आई एम दैट, यस। तो वो जब हो जाता है, जब आपको, देखिए आप लोग सब सुनते हैं, वो जब ये बजता है और सुनते हैं, बस बैठते हैं, इट्स नाइस, बट नो वन थिंक्स ऑफ द वर्ड्स दैट आर बीइंग स्पोकन हियर। मैं हर रोज़ आती हूँ और क्या शब्द होते हैं, कभी कभी लगता है कि बोलना ही नहीं चाहिए, बस बैठ के रहो। क्या क्या बोला जाता है? कितनी बार कहा जाता है ना, असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपम। तो क्या होता है, हर बार ये कहा जाए सच्चिदानंद, तो तुरंत क्या, यस मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरी टाइम यू हियर दिस इट शुड फील लाइक दैट, यस आई एम दैट, आई एम दैट, है ना? मैं कौन हूँ? आनंद हूँ, स्वरूप हूँ, आई एम इनफाइनाइट, आई एम नॉट द बॉडी। तो ये हर बार होना चाहिए, जितनी बार सुने उतनी बार अंदर से एक क्या होता है, दैट इज वाई इफ यू कनेक्ट योर सेल्फ टू दैट। जैसे हर बार आपको कहा जाए कि यू आर ब्यूटिफुल, तो हर बार क्या कहता है, थैंक यू, होता है कि नहीं? डू यू गेट टायर्ड ऑफ दैट बीइंग टोल्ड यू आर ब्यूटिफुल? तो जो ज्ञानी है वो कभी उसको ये नहीं लगता है कि अरे बोर हो गया, पता है रे मैं सच्चिदानंद हूँ, अब बस करो। ऐसे होगा क्या? मैं सच्चिदानंद, each time it is a wonder, yes, imagine I am सच्चिदानंद, I am not this body, I am what? वो जो आनंद है वो ज्ञानी को मिलता है, क्या जान के कि मैं क्या हूँ, ये बंधन में हूँ ही नहीं, मैं तो क्या हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तो ये कहते हैं शब्द की शक्ति है अपरोक्ष धी। कैसे? डायरेक्ट रियलाइजेशन देता है, वो परोक्ष नहीं देता है। क्या देता है? डायरेक्ट नॉलेज देता है। अपरोक्ष धी ही सुषुप्त पुरुषो तद्वत। कैसे करता है? जैसे सुषुप्त पुरुष है वो जाग जाता है और जानता है, वो स्वप्न वाला पुरुष उठ जाता है और जानता है अरे कि मैं वो तो था ही नहीं। स्वप्न में क्या है, जंगल में घूमते हैं, हमारे पीछे एक शेर पड़ा हुआ है और हम भागते हैं यहाँ वहाँ, शेर पीछा ही करता है। फिर हमको लगता है कि पानी में जाएंगे तो शेर पीछे पानी में नहीं तैर सकता है, ऐसे हम पानी में कूदे, वहाँ देखा एक मगरमच्छ बैठा है, अरे बाबा यहाँ देखो टाइगर है, यहाँ देखो मगरमच्छ है, ऐसे सोच के ही क्या हो जाते हैं, उठ जाते, हाँ दोनों से बच गए, है ना। मैं कौन हूँ? मैं न ये हूँ ना, है ना, मैं तो कौन हूँ, मैं तो जागा हुआ हूँ, कोई न टाइगर है ना मगरमच्छ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसे प्रबुद्ध था, उसको साक्षात्कार होता है, उसके बाद में वो उसको डर नहीं लगेगा कि अरे नहीं पता नहीं शायद आ सकता है पीछे से। ऐसे होता है क्या? नहीं। ओके
अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि ये शब्द की शक्ति क्या है। फिर अब कहते हैं ये शब्द की शक्ति कब काम करती है, तो कैसे काम करती है। आत्मानात्म विवेकेन ज्ञानं भवति निश्चलम् गुरुणा बोधितः शिष्यः शब्द ब्रह्माति वर्तते। आत्मानात्म विवेकेन बोले देखो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं। बोले गुरुणा बोधितः, क्या गुरु के द्वारा सिखाया गया शिष्य, क्या शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, ये शब्द से परे ब्रह्म तत्व तक जा सकता है। और कैसे जाता है, तो गुरु कैसे क्या कराते हैं सिखाते हैं। बोले उनकी विधि क्या है, आत्मा अनात्मा विवेकेन, क्या आत्मा और अनात्मा के विवेक के द्वारा ज्ञानम भवति, कैसे होता है, ज्ञान होता है। कैसा होता है, निश्चलम, कैसा ज्ञान होता है, निश्चल ज्ञान होता है। लेकिन किसके कारण, क्योंकि गुरुणा बोधितः। क्या हम पुस्तक पढ़ के आत्मज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि क्या आप अंडरस्टैंड करें मिसअंडरस्टैंड करें क्या पता है ना। क्या अंदर ये कहने के बाद में गुरु बोलते हैं तब भी शायद समझ में आता है। हमारे इसमें बहुत सुंदर कहा है, बोले आश्चर्यवत पश्यति कश्चित्। ये जब अगर किसी को ज्ञान होता है तो वो आश्चर्य है, किसी को ज्ञान नहीं होता है तो भी क्या है, आश्चर्य है। किसी को समझ में आता है तो आश्चर्य है, किसी को नहीं समझ में आता है वो भी क्या है, आश्चर्य ही है सब। इतना कहा उसके बाद में भी फिर क्या कहेंगे, मैं क्या हूँ, मैं तो शरीर हूँ। अरे रमा इतना सब कहा तो क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं, आप भले जो भी कहे मैं तो, यू अंडरस्टैंड। फिर ऐसे शिष्य क्या कर, इसलिए पहले ज़माने में क्या करते थे, गुरु लोग होते थे ना, उनके जो ये कुटिया होती है ना, तो गंगा जी के किनारे होती थी। तो ऐसे शिष्य आए तो क्या करते थे वो शिष्य को बोले तू नहीं तो मैं जाता हूँ अंदर गंगा में, है ना। कभी कभी शिष्य महान शिष्य होते हैं। गुरु को कहते हैं बैठो, मैं मेरे जैसे आपको शिष्य नहीं मिला होगा। तो कहा गुरु ना बोल, सी दिस इज द रोल ऑफ द गुरु, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमाण जो हमने कहा ना, वेदांत का प्रमाण क्या है, हमने कहा वेद ना, तो वेद कौन कहता है, तो जो गुरु कहता है, गुरुणा बोधितः। वेद अपने आप से पढ़ने जाएंगे तो नहीं पल्ले आएगा। हमारे इसमें तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, बोले शास्त्रज्ञों अपि, बड़ा शास्त्र का ज्ञान है, तब भी ब्रह्म अन्वेषणाम स्वातंत्रेण न कुर्यात्। क्या करो, ब्रह्म की अन्वेषणा, ये ब्रह्म ज्ञान की ये अन्वेषणा स्वातंत्रेण, अपने आप की अपनी बुद्धि से न करो, क्या कि पता नहीं कहाँ अटक जाएंगे। कोई कहेगा शरीर में नहीं हूँ लेकिन अहंकार में हूँ समझ कर बैठ जाएगा, कुछ और लेकर समझ के बैठ जाएगा। यू अंडरस्टैंड, होता ही है ऐसे। कितनी कितनी फिलॉसफी है, वो कुछ पता नहीं क्या गलत चीज़ समझ लेकर बैठ जाते हैं, और फिर पूरी फिलॉसफी होती है, और फिर उसके शिष्य बनाते हैं और शिष्य के शिष्य बनते हैं, और सब क्या क्या बोलते पता ही नहीं चलता है क्या बोल रहे हैं। देखा है, सुना है ऐसे। यू वंडर कि कहाँ से ये फिलॉसफी आई। कोई फिलॉसफी तो ऐसे होती है, बोले गीता शिव भगवान ने लिखा है, अब ये कहाँ से ये आया है। मैं नाम नहीं बोलती हूँ संस्था का, बड़ा पॉपुलर फेमस है। और बोले गीता सार एग्जिबिशनिंग प्रदर्शनी दिखाते हैं गीता सार, और उसमें लिखा होता है डोंट स्मोक। अरे गीता का पूरा तात्पर्य ये है क्या, डोंट स्मोक?
अरे बोलो ना, वो तो सिगरेट पैकेट पे लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इज इट ट्रू और नॉट? कुछ भी बोलते हैं। जाने वाले जाते भी, बुद्धिमान लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ लोग वहां जाते हैं। फिलॉसफी ऐसे होती है, विचित्र चित्र, समझे? तो इसलिए कहा कि ये हम लोग जैसे हैं, हम तो बिल्कुल क्या कहते हैं, भाग्यशाली है कि हमें कौन मिलते हैं, हम शंकर परंपरा के हैं और पूज्य गुरुदेव जैसे गुरु मिले, है ना। भाग्य ही भाग्य है, पता नहीं कहाँ होते। तो कहा हाँ, अभी क्या कराते हैं गुरु? आत्मा अनात्मा विवेक कराते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। अच्छा, खाने का सबको इंटरेस्ट है, हाँ, तो पूरी थाली है, और फिर थाली में क्या क्या है? रोटी, सब्जी, दाल, चावल। एक गुजराती थाली है, बहुत सारी चीज़ होगी, बताओ क्या क्या है? खमन ढोकला है, चटनी है, और हर चीज़ नहीं, खांडवी यानी 5 चीज़ नहीं होती है। खमन ढोकला के साथ में फिर खांडवी भी होगी, फिर के चटनी तो होगी, फिर वो भी 2 प्रकार की चटनी होगी, एक इमली की चटनी होगी, एक ये, फिर अचार तो होना ही होना है, फिर सैलड होगा, फिर क्या होगा, और जलेबी तो जलेबी भी हो सकती है, फिर आमरस। अबे कितनी स्वीट डिश, इतनी सारी थोड़ी हर रोज़ खाएंगे। फिर क्या होता है? फिर वो ये होता है, वो ऊंधियू, हर मील में थोड़ा ऊंधियू होता है, एक ही प्लेट की बताया है। 24 डेज़ की मेन्यू एक दिन में थोड़ी बनाते हैं वो लोग। तो एक थाली है, उसमें तो रोटी है, दाल है, वगैरह सब है, कचुम्बर कहते हैं, जो कहते हैं, सब कुछ होता है। अभी आपने क्या किया? इसको, रोटी को तोड़ा, फिर क्या किया? सब्जी में डाला, फिर क्या किया? वो दाल में अंदर डाला। ओ अच्छा लगता है, ऐसे करो, ट्राई करो इफ़ यू डोंट हैव नॉट डन इट। फिर थोड़ी और चटनी वगैरह उसको उसमें डाला, फिर पापड़ का एक पीस लेना चाहिए, उसके ऊपर रखा। अब ये जो थाली में जो खाना है वो आप है? बोले नहीं तो खाना है, बहुत बढ़िया है। अब ये ग्रास हुआ ना, तो ये ग्रास आप है क्या? बोले नहीं, ये तो ग्रास है, खाने का ग्रास है। फिर आपने उसको क्या? मुंह में डाला, फिर उसको अच्छी तरह से चबाया। जो मुंह के अंदर जो खाना है वो आप है क्या? बोले नहीं। फिर वो खाना क्या जाता है? अंदर जाता है। कभी कभी क्या होता है? बाहर भी निकलता है। तो वो जो बाहर निकलता है वो खाना आप है क्या? वो नमने है। फिर वो खाना अंदर जाता है, फिर अंदर गुड़ होकर फिर इट गोज़ इन द होल सिस्टम वगैरह में जाता है, और दूसरे दिन क्या होता है? क्लियर भी काफ़ी हो जाता है। वो जो हो जाता है वो बाहर निकल जाता है, वो आप है क्या? अरे रे ये क्या बोल रहे? नहीं, ओके, वो नहीं। और वही खाना जो है उसका एक भाग क्या बनता है? खून बनता है, चमड़ी बनता है, मांस बनता है, वगैरह, है कि नहीं? वो आप कैसे हो सकते हैं? You are understanding this whole thing? See, इस स्टेज में नहीं है, यहाँ नहीं है, वही खाना ही है ना, खाना ही है। ये खाना है, ये खाना है, यहाँ खाना है, यहाँ खाना है, यहाँ खाना है, वो खाना ही बाहर जा रहा है, और वही खाना क्या है? ये है। तो हम कहते हैं ये मैं हूँ। At what stage do you say this is me? Strange, isn't it true? How can it be me? If it is not here, not this, how can this be me? ये तो ऐसा है कि ये रोटी ऐसे ऐसे चिपक के ऐसे नहीं आती है बाहर, अंडरस्टैंड? तरह ये रोटी सब्जी ऐसे निकलता है, तो फिर हम कहेंगे ये मैं नहीं हूँ, बट है क्या? रोटी सब्जी तो है। Is it true or no? It's a modified roti sabji only. The thing that has come out, the same thing is that. Got it? It's not different. तो क्या हम कहते हैं? ये मैं हूँ। इसको कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक। ये कैसे हो सकता है? और उसी का मॉडिफिकेशन, जो खाना खाया ना, उसी से मन बनता है। आर यू अवेयर ऑफ दैट? उसका सूक्ष्म क्या बनता है? मन बनता है। अन्नमयम ही मनः।
इसलिए सब हमारी भाषाओं में ऐसे कोई ना कोई ये ऐसे कहावत होगी। गुजराती में कहावत क्या है, जेवो अन्न एवो ओड़काड़ा, जैसा आपका खाना वैसे आपका मन भी बनता है। अब जो ये करते हैं वो, जैसा अन्न वैसा मन, ऐसे है ना कहावत। हाँ, सात्विक वगैरह खाना खाते तो मन में थोड़ी सात्विकता आती है। इसी को कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक। अच्छा, ये क्या है? ये मेरी पुस्तक है। क्या है? ये क्या है? मेरी पुस्तक है। ओके, अब मेरी पुस्तक का अर्थ क्या हुआ कि एक मैं हूँ और मैं से जोड़ा जो भी है उसको मेरा कहते हैं। अगर मैं नहीं, अरे बाबा सुनो सुनो, हाँ एवरीवन डोंट गेट एक्साइटेड ईच टाइम एंड क्लैप, लिसन, जरा अंदर एब्सॉर्ब करो। क्या क्या? मैं से जोड़ा हुआ जो है उसको क्या कहते हैं? मेरा कहते हैं। विल यू रिमेंबर दैट? मैं नहीं होता तो मेरा होता क्या? नहीं होता। कुछ भी मेरा है तो अब मेरा मैं नहीं है ना। मेरी पुस्तक मैं नहीं हूँ, समझ में आती है कि ना? इजी बात है। मेरी पुस्तक है, मैं नहीं हूँ। ये मैं से जोड़ा हुआ है लेकिन वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा है। मेरी कार मैं नहीं हूँ, मेरा घर मैं नहीं हूँ, मेरा बेटा मैं नहीं हूँ, मेरी बहन या भाई मैं नहीं हूँ, मेरे माता पिता मैं नहीं हूँ, मेरा गधा मैं नहीं हूँ। क्लियर? मेरा गधा मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर मैं नहीं हूँ। सेम थिंग, ये शरीर के लिए भी है ना, ये मेरा शरीर है। मेरा मन मैं नहीं हूँ, वो मेरा है लेकिन मैं नहीं हूँ। गॉट इट? इसी को कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक। जो मेरा है वो मैं नहीं, तो जो मेरा है उसको क्या करो? वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। मेरी बुद्धि मैं नहीं हूँ, वो मेरी है बुद्धि बट मैं नहीं हूँ। What is mine is not I। ठीक है, इसी को कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक। अलग अलग ढंग से ऐसे कर सकते हैं। विवेक करना यानी सेपरेट करना, अलग करना, इसको विवेक कहते हैं, अलग करना। यही बात बताई है नेक्स्ट श्लोक में, थोड़ा और हम समझने की कोशिश कर देखिए। हाँ, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल डे। न त्वम दे, अभी हम आपको श्रवण से मनन करवाना सिखाएंगे। हाँ, अभी इस श्लोक से। न त्वम देहो नेन्द्रियाणि, न प्राणो न मनो न धीः, विकारित्वात् विनाशित्वात्, दृश्यत्वाच्च घटो यथा। न त्वं देहो नेन्द्रियाणि, बोले 3 कारण बताए आत्मा अनात्मा विवेक की। क्या है? देह, प्राण, इंद्रिय, मन वगैरह क्या है? विकारी है। विकारी यानी इट इज चेंजिंग। आत्मा क्या है? अनचेंजिंग है। हमने ये दृष्टांत दिया था ना, द नोअर इज ऑलवेज अनचेंजिंग, द नोन इज चेंजिंग। जैसे कि हमने कहा कि एक बार आप लोग यहाँ बैठे इसलिए मैंने ये दिखाया, ये दिखाया, ये दिखाया। यू आर देयर ऑल द टाइम, देन यू नो के आई शोड दिस, देन आई शोड दिस। तो दृष्टांत याद है कि नहीं है? तो जो विकारी तत्व होता है वही विकार को जानता है ना। तो देह विकारी है कि नहीं है? बोलो। जब छोटा होता है तो कैसा जन्म हुआ, तो क्या साइज थी,
अब क्या साइज है कि नहीं? विकार हुआ कि नहीं हुआ? कोई लोग होते ना तो 6-7 साल का 5 साल का बच्चा होता है, उसके बाद में 10 साल के बाद में मिलते हैं, खास करके बड़े लोग होते ना, वो कहते हैं अरे कितना बदल गया। अरे 10 साल में बदलेगा नहीं तो क्या होगा? है ना? और इतना बड़ा हो गया तो बड़ा नहीं तो क्या छोटा होगा क्या? हर रोज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे बड़ा हो गया। कभी हमको भी हमारे बाल विहार की कैंप में कोई आते हैं, वो एकदम छोटू छोटू होते हैं, तब आते हैं, और उसके बाद में जब हम मिलते हैं वो दाढ़ी वाड़ी बच्चू के साथ में आते हैं। फिर वो कहते हैं स्वामी जी याद है आपको? कौन से याद? वो क्या वो था और क्या ये है? कंप्लीटली डिफरेंट। दिस वॉज अ स्मॉल लिटिल बॉय एंड नाउ दिस इज विथ द स्मॉल बॉय इज कमिंग। कैसे पता चले कि ये कौन है? यू डोंट रिमेंबर? आई डोंट रिमेंबर। मैं आप बाल विहार कैंप में 25 साल पहले आया था। ओह वेरी गुड। 25 साल। विकारित्व सब क्या हो गया? शरीर सब, you know, every 7 years every cell of your body changes except your brain cells. Are you aware of that? तो अगर 7 साल पहले हम मिले और अब भी मिलते हैं तो हम कहें नहीं नहीं वही स्वामी जी है, वही। अरे वो स्वामी जी नहीं है और वही आप भी नहीं है। हर सेल क्या हो गया? बदल गया। The same body is not there at all. Right now hundreds and thousands of your body cells are dying this second. क्या? तो जो मर रहा है सेल वो आप है कि वो जन्म ले रहा है वो है? आप बताओ। स्वामी जी ऐसे मत बोलो, सब मर रहे या एक्चुअली राइट नाउ आप यहाँ बैठे हैं, आपके कितने सेल्स पता नहीं मर रहे हैं, तो किस लिए रोते हैं क्या? अरे मर गए क्या? पॉइंट विकारी है, शरीर ही विकारी है, उसका नेचर ऐसा है। विकारित्वात्, उसमें रोने की बात नहीं। इट्स अ गुड थिंग, थैंक गॉड। मन भी बदलता है, थैंक गॉड। अदरवाइज यू आर स्टक ऑन वन थॉट और वो विचार जाए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? सुख आया गया। अगर सुख की वृत्ति हमेशा रहेगी ना, यू विल बिकम मैड, है कि नहीं? हम सुख भी आता है, दुख आता है, डोंट वरी इट विल गो। दुख है, जब हम ज़्यादा ही दुख को ये करते हैं तो दुख को लगता है कि ये आदमी अच्छा है, मेरे को इतना मान देता है, मैं इधर से जाऊंगा ही नहीं, समझे? दुख आएगा तो वो जाता है, हम उसको जाने नहीं दे, जाओ, तुझको विकार है, वो तो मन का विकार है, होते रहेगा। विकारित्वात् विनाशित्वात्, विनाश होता है कि नहीं? हर चीज़ विनाश होती है। पूरा जगत क्या है? नाशवान है। Isn't it? Everything in the world, thank God, that is the nature of the world. The only thing unchanging in the world is that everything will change. समझे? क्या है? Everything, सब कुछ बदलता है, वो फैक्ट है। जो फैक्ट होता है, जो ट्रूथ होता है ना, उस पर क्यों होता है, ऐसे नहीं होना, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। You have to learn to accept the facts of the world, not to fight them. Have you understood that? सब चीज बदलती है, सब चीज नाशवान है, इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। कैंप शुरू हुई तो बोलो पूरी भी होगी कि नहीं होगी? इट्स अ फैक्ट। जिस दिन आए उस दिन पता था क्या? Isn't it true? It's a fact of life. विकारित्वात् विनाशित्वात्, फिर क्या? हाँ, ये शरीर मन बुद्धि सब कुछ ऐसा है, विनाशी है, विकारी है। और दृश्यत्वात्, दृष्टा दृश्य का विवेक किया था ना, सब दृश्य है, जाना हुआ है, न देह। अच्छा, अभी सब एक पावरफुल एक्सरसाइज करेंगे एवरीवन। ओके, देखिए, हमको कहा न देह, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे कहा ना आपको। कितनी ढंग से हमने सिद्ध भी किया कि शरीर नहीं है। ओके फाइन, नाउ आई वांट यू टू डू समथिंग एंड डू इट वेरी सिंसियरली। मैं एक्चुअली समझाती हूँ क्या करना है। हाँ, लिसन केयरफुली कि आपको एक्चुअली क्या करना है। देखिए, ये मैं शब्द है ना, मैं,
और मैं देखती हूँ, यानी क्या है, ये मैं सब्जेक्ट है और माइक क्या है, ऑब्जेक्ट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आई एम सीइंग द माइक, सो द माइक इज व्हाट, ऑब्जेक्ट, एंड आई एम द सब्जेक्ट, आई, एंड ये क्या है, ऑब्जेक्ट. यू अंडरस्टैंड? अब जैसे कि आपको ये करना है कि ये मैं जो सब्जेक्ट है, हम कहते हैं मैं शरीर हूँ, ऐसे हम नॉर्मली कहते हैं ना, मैं शरीर हूँ. तो मैं शरीर हूँ का अर्थ क्या हुआ कि ये मैं जो सब्जेक्ट है, शरीर भी क्या है, सब्जेक्ट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस, व्हाट? जब हम कहते हैं मैं इसको माइक को देखता हूँ, तो माइक क्या बन गया, ऑब्जेक्ट. उसको अपनी व्याकरण की भाषा में क्या करते हैं, नहीं, जब सेकंड पर्सन होता है ना, वो आई एंड दी सी, वो अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में कहते हैं, कर्ता और विषय होता है, क्या उसको क्या कहते हैं, अब सब स्कूल the object of your this is in the second person always. I will be in the first person and this will be in the second person. प्रमेय प्रमाता नहीं, स्कूल की व्याकरण की बात कर रही हूँ. कर्ता और कारक नहीं, कारण नहीं. एनीवे, अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. मैं मेरा पूरा इंग्लिश में ये था. Don't go off track. Okay, fine. Don't remember your school. Please remember now what I am telling you. Sarvanam means pronoun. That doesn't have that. That's nothing to do with this. Okay. तो मैं क्या हूँ, देखने वाली. आई इज द सब्जेक्ट. सब इतना तो समझ में आता है ना, सब्जेक्ट. एंड ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, राइट. देखिए, तो ये सब्जेक्ट है, राइट, ये ऑब्जेक्ट है. तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, मैं शरीर हूँ. ये मैं शरीर हूँ का अर्थ क्या है कि मैं और शरीर दोनों सब्जेक्ट ही है ना. मैं के साथ में मैं शरीर हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, शरीर भी क्या है, सब्जेक्ट है ना. तो आपको अभी ये अनुभव करना है कि मैं और शरीर दोनों सब्जेक्ट है. अब कहते हैं मैं शरीर हूँ, बोलते तो हैं. नाउ ट्राई टू एक्सपीरियंस आई एम द बॉडी. कम ऑन, you have to, not I am seeing the body, I am feeling the body, I am the body. You understand the difference or not? क्या मैं माइक को देखती हूँ, है ना, तो हमने माइक को अलग कर दिया कि नहीं कर दिया. हाँ, वैसे ही आपको अनुभव ट्राई करना. बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो ट्राई टू एक्चुअली एक्सपीरियंस द बॉडी एज द सब्जेक्ट एंड नॉट एज एन ऑब्जेक्ट. समझे क्या करना है? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया. See, you say many times, we say no, I am fat, I am thin, I am fair, I am dark. कहते हैं कि नहीं? So what is the meaning? That means it's the body is all that, na? So what are you saying? That I, the subject, and the body is in the same what? This tense nahi, same. Subject is this, no? I and the body is one. Yes or no? So now try to experience that I am the body, not I am feeling the body, I am seeing the body. No, I am the body. Try to experience this. Okay? क्या करो? क्या करो? In the same, I am the body. I am the body. Try to experience this. I don't care what you say. I'm saying try to experience this. Don't talk. Do it. बोलते बहुत है अब लोग. Don't intellectualize. Experience this. What? Try to experience what? Don't. Do it. It's not a 1 second thing. Do it. If you can't do it, do it again. And again, and again, and again, and again. Till I tell you to stop. Try to experience I am the body. मैं शरीर हूँ, ये अनुभव कोशिश कर. मैं शरीर देखती हूँ, ये नहीं.
अगर शरीर को देखते हैं या फील करते हैं तो वो अनुभव नहीं, मैं शरीर हूँ ये अनुभव। अगर आप अनुभव कर रहे हैं कि मैं शरीर को देख रही हूँ या फील कर रहा हूँ कि ये कर रहा हूँ, तो देन दैट इज नॉट द राइट एक्सपीरियंस। इफ यू वांट टू सी योर बॉडी, यू कैन सी योर बॉडी। इफ यू आर सीइंग द बॉडी, दैट मीन्स यू आर नॉट एक्सपीरियंस आई एम द बॉडी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आप शरीर को देख रहे हैं तो आपने अनुभव नहीं किया है कि मैं शरीर हूँ, आप शरीर को देख रहे हैं। करेक्ट? मैं क्या कहती हूँ, आप अनुभव करो कि मैं शरीर हूँ, नॉट शरीर को देख रही हूँ। आँख खोल के शरीर को देखना है तो देखो, बट देखेंगे तो क्या होगा कि ये शरीर हूँ। आँख बंद करेंगे फिर भी डू यू फील द बॉडी और डू यू फील? सो ट्राई टू एक्सपीरियंस आई एम द बॉडी। दिस इज द एक्सपीरियंस आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेट। आई एम द बॉडी। Don't try to intellectualize or anything. Try to actually experience that I am the body. कुछ लिखने की बात नहीं है। Do it actually. There's nothing to read, there's nothing to this, there's only something to do. Keep trying. Okay, open your eyes. How many of you could experience that I am the body? डरो मत। अगर if you experience I am the body, then open. Don't look at each other. If you experience that I am the body, put up your hands. It is impossible to have experienced this. You did never experience it. What did you experience? I know the body. Is it true or not? I want you to get this into your head right now. Please, please don't try to intellectual. There's nothing. This is only direct experience I'm talking about. What? Don't worry about anything you have heard before in your life. It doesn't matter. I am just doing something to do right now. आपको अगर ये हो जाएगा ना तो साक्षात्कार इस क्षण होगा। आप लोग अगर नहीं ये करें, please, very important thing I'm saying. What? If you actually tried, what will you experience? What will you experience? When you tried, what did you try to experience? आप क्या मैंने क्या कहा आपको करने का? मैं शरीर हूँ ये अनुभव करने का कोशिश है। तो आपने जितनी बार किया तो क्या हुआ? मैं शरीर को देखती हूँ, मैं, है ना? Did you not experience that only? I know the body, I know the body, I know the body, I know the body. Is it true or not? What did you experience? Did you experience I am the body or did you experience I know the body? हाँ? आपने हमेशा शरीर को देखा ही ना, अनुभव किया, उसको फील किया, उसको यही किया ना? बोलो ना। This is not that. You every time you tried I am the body, you felt what? I know the body. दुखता है का अर्थ क्या हुआ? पैर दुखता है का अर्थ क्या हुआ? I know the body. समझे कि नहीं? Now this is your experience or someone guru said or someone said? किसका experience है? I want you all to please become alert to what I'm saying. उसकी importance आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो राम राम। बट someone, आप में से एक को ये हो गया ना तो बस मेरा काम हो गया। Only one.
इफ आई समथिंग कैन हैपन, आई विल से भगवान आप बहुत दयालु है. फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग. व्हाट ये किसका एक्सपीरियंस था? हम किसको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं? मेरा एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ कि आपके खुद का एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ? हाँ, हुज एक्सपीरियंस आर वी टॉकिंग अबाउट? आपका निजी एक्सपीरियंस था कि मैं आपको कराने की कोशिश कुछ कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं कराने की कोशिश कर रही हूँ. मैं तो कहती हूँ आप बोल रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, तो अनुभव करके देखो. आप बोल रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, यू से आई एम द बॉडी, देन ट्राई एंड एक्सपीरियंस दैट. यू आर ओनली स्पीकिंग इट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो, अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं. वॉट वंस मोर. क्या आप कहते हैं ना कि मैं शरीर हूँ? आप कहते हैं ना मैं छोटी हूँ, मोटी हूँ, ये हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये हूँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मैं कहती हूँ ओके फाइन, यू से यू आर द बॉडी, एक्सपीरियंस यू आर द बॉडी. आप बोलते हैं ना कि मैं शरीर हूँ, तो एक्सपीरियंस करके देखो. वापस बोलती हूँ यही चीज़. क्या आप क्या बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ? बोलते हैं ना मैं हैंडसम हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो आप बोलते हैं ऐसे, तो अनुभव करके देखो. अनुभव करो. क्या अनुभव करो? मैं शरीर हूँ. ये तो अनुभव होता ही नहीं है. ऐसा नहीं कि आज हर रोज करो ये एक्सरसाइज. क्या एक्सरसाइज करो? हर रोज ये एक्सरसाइज करो. क्या? ट्राई टू एक्सपीरियंस आई एम द बॉडी, नॉट आई नो द बॉडी. गॉट इट? Can you try this every day? Let this become a meditation. Not I am not the body. Try to experience what? I am the body. Will you be successful? Why? Wow, that is the conclusion you have to come to. Why will you not be able to experience I am the body? Because I am the body अनुभव हो ही नहीं सकता है. कहने का भाव क्या है कि आपने अभी अनुभव नहीं कर सके, भूतकाल में कभी नहीं अनुभव किया है कि मैं शरीर हूँ, भविष्य में भी कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं कि मैं शरीर हूँ. तो किस आधार पर बोल रहे हैं? जो अनुभव ही नहीं है. अनुभव तो है ही नहीं कभी कि मैं शरीर हूँ, तो किस आधार पर बोल रहे हैं कि मैं शरीर हूँ? अंदर गया कि नहीं गया? अगर ऐसे जाता ना तो एकदम साक्षात्कार हो जाता. अंदर गया तो क्या? आई हैव नेवर एक्सपीरियंस आई एम द बॉडी. आई कैन नॉट एक्सपीरियंस आई एम द बॉडी. आई विल नेवर एक्सपीरियंस आई एम द बॉडी. दिस इज माई एक्चुअल एक्सपीरियंस. एंड आई एम ओनली सेइंग आई एम द बॉडी, बट इट इज़ नॉट एन एक्चुअल एक्सपीरियंस. इसी को माया कहते हैं, जो अनुभव में कभी किया ही नहीं है लेकिन अपने आप को दिखाता है. इसी को माया कहता है. अभी माया शब्द का अर्थ समझ में आया? माया क्या है? जो कभी अनुभव नहीं किया है फिर भी दिखाता है. Did you get that? What? मैंने कभी अनुभव नहीं किया है, वापस बोलती हूँ कि मैं शरीर हूँ. कदापि अनुभव नहीं किया है. कोई भी जन्म में अनुभव नहीं किया है कि मैं शरीर हूँ. सब जन्म में क्या अनुभव किया है? कि मैं शरीर को जानता हूँ, जानती हूँ. अभी भी इस जन्म में कभी अनुभव नहीं किया है क्या? मैं शरीर हूँ. क्या अनुभव किया है? मैं शरीर को जानता हूँ, जानती हूँ. भविष्य में भी कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं क्या? कि मैं शरीर हूँ. क्या अनुभव करेंगे? मैं शरीर को जानता हूँ, जानती हूँ. तो जो अनुभव ही नहीं किया है आपने, न भूतकाल में, न वर्तमान में, न भविष्य में, और फिर भी उसके कोई आधार बिना कहते हैं मैं शरीर हूँ. क्या अंदर गया ये? इसी को माया कहते हैं. इसी को माया कहते हैं. अनुभव नहीं है फिर भी व्यवहार है.
किसी का अनुभव नहीं है। न देह, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, अनुभव की बात है। किसके अनुभव की बात है? गुरु के अनुभव की बात नहीं। किसके अनुभव की बात है? खुद के। आप सबके अनुभव की बात हुई ना? बोलो। अभी कोई भी आप यहाँ बैठे हो नहीं कह सकते क्या कि मैंने अनुभव नहीं किया है कि मैं शरीर नहीं हूँ? कोई बोल सकता है क्या? सब ने अनुभव किया है क्या कि मैं शरीर नहीं हूँ? गॉट इट? बोलो, अंदर गया कि नहीं गया? Every one of you has experienced I am not the body. Every one of you. Don't you think it's a big experience? What? आपने किया कि नहीं? अपने आप को अलग किया कि नहीं? Every one of you. I'm speaking some big thing. I'm saying big because you're not still understanding how big this is. Yeah. If you realize how big it is, then खत्म, साक्षात्कार हो गया। फिर कहेंगे नमस्ते भगवान। मन तैयार होता ना, अब ये होता तो फिर कहते हैं हो गया, थैंक यू। क्या आपने क्या अनुभव किया? क्या अनुभव किया? अनुभव क्या है आपका? अरे भाई मैं पूछती हूँ, आपका अनुभव क्या है? आई एम द बॉडी और आई एम नॉट द बॉडी। आपका अनुभव है कि किसी का है? शास्त्र ने कहा इसलिए आई एम नॉट द बॉडी, और माई ओन एक्सपीरियंस इज आई एम नॉट द बॉडी। शास्त्र ने क्या कहा? आई एम नॉट द बॉडी। अब आपका भी अनुभव क्या है? आई एम नॉट द बॉडी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड अ वाव मोमेंट। You understand? This is the wow moment. शास्त्र ने क्या कहा? I am not the body. आपका अनुभव क्या है? I am not the body. तो सिर्फ शास्त्र की बात नहीं है। अब तो आपके सामने ब्रह्मा जी आकर भी कहेंगे आप you are the body. You will say what? Sorry, I know I am not the body. मैंने खुद ने कभी अनुभव नहीं किया मैं I am the body. Are you understanding? कोई भी शास्त्र के आप शरीर है तो आप कहेंगे no sorry. I know. How do you know? My own experience. Got it? Not someone else's experience, my experience. Very, very important. इसी को कहते हैं मनन करना। शास्त्र ने कहा आप शरीर नहीं हैं, फिर आपने मनन किया और कहा, क्या कहा? यस, मैं शरीर नहीं हूँ। Have you got it? इसी को अब ये बोलेंगे न त्वम देहो, वैसे ही न इंद्रिय न मन, मैं मन नहीं हूँ, ऐसी प्रकार से आपको अनुभव करने की कोशिश करनी। Now you have to do this exercise, okay? क्या मैं मन हूँ ऐसे? फिर क्या अनुभव करने की कोशिश करो। Got it? न त्वं देह न इंद्रियाणि न प्राण न मनः न धीहि विकारित्वात् विनाशित्वात् दृश्यत्वात् च घटो यथा। इससे कंक्लूजन क्या होता है? विशुद्धम केवलम ज्ञानम निर्विशेषम। हम वो है, वो हम कब देखेंगे? लास्ट लेक्चर जो कल सुबह का है उसमें हम देखेंगे। ओके, गुड है ना? इज इट टेरिफिक ना दिस थिंग? बेस्ट फॉर द लास्ट। आज आपको एक बड़ा साक्षात्कार हुआ। क्या साक्षात्कार हुआ? हाँ हाँ हाँ, क्या साक्षात्कार हुआ? किसका अनुभव है? गुरु का अनुभव है कि आपका है? गुरु कह रहे हैं कि शास्त्र कह रहे हैं कि आपने अनुभव किया? मैंने अनुभव किया। आई हैव एक्सपीरियंस। आई एम। कैन यू ऑल से इट प्रॉपरली? क्या? इवन दो व्यवहार के लिए मैं कहती हूँ कि मैं शरीर हूँ, जाते आते वगैरह सब करते हैं, लेकिन माई एक्सपीरियंस इज व्हाट? आई एम। हाँ हाँ हाँ,
जो दुखता है वो क्या दुखता है? शरीर दुखता है। मैं जानता हूँ कि शरीर दुखता है ना? मैं जानता हूँ, आई नो द कंडीशन ऑफ द बॉडी। आई एम नॉट दैट बॉडी, आई एम द नोअर ऑफ द बॉडी, यस, बट आई एम नॉट द बॉडी। गॉट दिस वेरी क्लियर। आज हो गया कि नहीं कुछ ज्ञान? बड़ा ज्ञान हुआ कि नहीं? जो कितने सालों से लोग सुनते हैं और होता नहीं है, वो आप लोग को हो गया कि नहीं? अब ज्ञान, ये ज्ञान टिकाने का काम किसका है? यू अंडरस्टैंड दैट? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये आपको इतना देखो, मैंने तो देखा है कितने सालों से इतना कहते हैं, 50 सालों से सुनते हैं, लेकिन ये उनका निश्चय नहीं होता, खुद का निश्चय नहीं होता है। शास्त्र कहता है वही होता है। अब किसका निश्चय हो गया? किसका निश्चय? आई नो। Now even if Vimalananda says you are the body, what you can tell Vimalananda? Vimalananda, you don't know. I know. You understand? You don't know. I know. Got it? क्या बात है ना? This is called knowledge. This is called knowledge. कि कोई भी जगत के पावर आपको कुछ बोले, बोले मैंने पता है, मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया कि मैं शरीर हूँ। मैंने तो शरीर को देखा, उसको फील किया, उसको ये किया एज एन ऑब्जेक्ट, है ना? जैसे ये देखती हूँ वैसे देखती हूँ, वैसे ही इसको फील करती हूँ, जैसे इसको फील करती हूँ वैसे इसको फील करती हूँ। मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया कि मैं ही शरीर हूँ। Again and again I am saying, because to make you realize कि you got this knowledge. ये किसी और का नॉलेज नहीं है, क्या? खुद का नॉलेज है। क्या नॉलेज है? Once more. Whose conviction is it? शास्त्र का तात्पर्य निर्णय है कि मेरा है? मेरा तात्पर्य निर्णय, मेरा निर्णय है, मेरा निश्चय है। क्या निश्चय है? मैं शरीर नहीं हूँ। ब्रह्मज्ञानी लोग, नमस्ते अस्तु भगवान। सब महात्मा बैठे हैं मेरे सामने, सबको नमन, सबको नमन। ये ज्ञान को टिकाना चाहिए, टिकना चाहिए, समझे ना? अब हम क्या करेंगे? नॉर्मल लोग क्या करेंगे? जैसे बाहर जाए कटा कटा गया, ये महान ज्ञान क्या हो गया? पानी फिर गया सब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी डोंट स्टे विद इट। जैसे ही जाएंगे और फिर हाँ कैसे, आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट्स व्हाई दैट पात्रता इज रिक्वायर्ड। ये सब क्योंकि ये साक्षात्कार की बात हो गई। उसके बाद में जाके क्या करेंगे? सक्सेस, सुपरफिशियल, सिली, यूजलेस थिंग। यस और नो? लास्ट डे, व्हाट लास्ट डे? किसका लास्ट डे? आत्मा का लास्ट डे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब प्लीज, अंदर नहीं जाता है ना, तभी ऐसे ऐसे करते हैं। अगर अंदर गया तो यू विल जस्ट नॉट नो व्हाट टू डू नाउ। You will feel like you are getting the point or not. If really it has gone in, so your whole thing will change. Everything. Why? Because I am free. I am not this one. समझे? नाहं देहो परात्मेति ज्ञातश्चेत् निर्भयो भवेत्। हाँ जी, गुरुना बोधितम ज्ञानम। यू नो, इट्स नॉट, डजंट जस्ट कम लाइक दैट। शब्द ब्रह्माति वर्तते। वेरी गुड। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।